चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला। इसके कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं। डिस्क्राइब नेल्सन मंडेलास अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। नेल्सन मंडेला की जो लाइफ थी ना, एजुकेशन से पहले, शिक्षा लेने से पहले, उसके बारे में वर्णन करो। डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन करना, ठीक है। अब देखते हैं आंसर। Nelson Mandela was born on 18th July 1918 in a small village called Mawezo in South Africa. नेल्सन मंडेला का जो जन्म हुआ था वो 18 जुलाई 1918 को एक साउथ अफ्रीका के एक छोटे से गांव मवेजो नामक गांव में हुआ था, ठीक है। His father was the chief of that village. उनके जो पिता थे वो उस गांव के सरपंच मुखिया थे, ठीक है। चीफ ऑफ दैट विलेज, ओके। Mandela grew up in a traditional environment and learned the values of courage, honesty, and the hard work from his family. जो नेल्सन मंडेला थे ना, वो क्या, उन्होंने जो पले पड़े थे वो एक ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक इन्वायरमेंट, वातावरण में वैल्यूज, करेज, साहस, ईमानदारी, हार्ड वर्क, उन्होंने वहां से अपने जिस माहौल से वो पले बड़े थे, उन्होंने वहां से साहस, ईमानदारी सब सीखी, लर्न भी सीखना, करेज, साहस, ऑनेस्टी, ईमानदारी और हार्ड वर्क सीखा। फ्रॉम हिज फैमिली, अपनी फैमिली से उन्होंने यही सब सीखा। ही वेंट टू स्कूल इन अ नियरबी विलेज, वो एक पास के स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। वेयर ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन, अपनी जो शिक्षा से पहले थे ना, वो उन्होंने रिसीव करने से पहले वो एक जो अपनी फैमिली में स्कूल के पास में स्कूल था वो वहां जाते थे। वेयर लेटर ही वेंट टू हेली टाउन अ मेथोडिस्ट स्कूल। बाद में क्या किया उन्होंने, कि वो वहां जो एक मेथोडिस्ट स्कूल में गए। बाद में वे हिली टाउन के एक मेथोडिस्ट स्कूल में गए, जहां वे अपने परिवार के एक पहले सदस्य थे जो एक मॉडर्न स्कूल के लिए मतलब बाहर गए थे। मेथोडिस्ट स्कूल वेयर ही वाज द फर्स्ट स्टूडेंट, वो एक अपने फैमिली के एक पहले स्टूडेंट थे। इन हिज फैमिली टू रिसीव अ मॉडर्न एजुकेशन, जो एक मॉडर्न आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो मॉडर्न स्कूल गए, जो अपने परिवार के एक पहले सदस्य थे। आफ्टर दैट इसके बाद ही स्टडीज एट द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फोर्ट हियर, उसके बाद उन्होंने फोर्ट किले में जाके विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। ही वॉज अ ब्राइट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, वो एक बहुत ही मेहनती छात्रा थे। एंड सो ग्रेट इंटरेस्ट इन स्टडीज एंड इन हेल्पिंग अदर्स, वो पढ़ाई के साथ साथ दूसरों की मदद भी करते थे। His education played an important role in shaping his personality and in inspiring him to fight for the rights of his people. उनकी शिक्षा के साथ साथ उन्होंने उनके व्यक्तित्व के आकार देने और उनके अपने लोगों को अधिकारों के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने जो शिक्षा ली